नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया राजनीतिक प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बियोराम वाघे, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद तापिर गाव ले रहे हैं हिस्सा। देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण जारी। चांगलांग जिले में अग्निपथ स्कीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कहा, दशकों के मंथन के बाद लाई गई है अग्निपथ स्कीम। राज्य के कृषि मंत्री तागे तागी ने हांग ड्री फेस्टिवल का किया शुभारंभ। कहा, त्योहारों से जनजातीय विरासत और उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। ईटानगर, जीरो सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आपातानी जनजाति का कृषि आधारित त्योहार ड्री का शुभारंभ। 3 वर्ष बाद हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन रविवार को आर्थिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और खासतौर पर गरीबों के लिए कोविड महामारी के दौरान समय पर शुरू की गई गरीब कल्याण योजना तथा जन धन योजना और कृषि सम्मान निधि योजना की सराहना की गई। कार्यकारिणी में आज दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल और केरल में विपरीत स्थितियों में मेहनत कर रहे तथा देश के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य को भी सराहा गया। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बियोराम वाघे, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सांसद तापिर गाव हिस्सा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अभी जो राजनीतिक प्रस्ताव The first day we discussed about the economic resolution, and today it was turned to discuss about the political resolution. गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना है। आज विश्व के कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजरिए से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय सबसे अधिक अहमियत रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देश जोगों को अपना चुका है। कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं।
रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा करियर शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। भर्ती 90 दिन में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 साल में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। इधर चांगलांग जिले में भारतीय सेना द्वारा कई स्थानों पर अग्निपथ स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और युवाओं से सेना में भर्ती होने की अपील की गई। उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने कहा है कि दशकों के मंथन के बाद यह योजना लाई गई है। अग्निपथ योजना यह दशकों के सैन्य मंथन के बाद यह लाया गया है और यह योजना पिछले जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ 1947, 48, 62, 65, 71, इनके पूरे जो निष्कर्ष निकले हैं, इनका जो लेसन लर्न्ड है उस पर बेस्ड है। और हर राष्ट्र के अपने सैन्य प्लान होते हैं और यह हमारे देश का सैन्य प्लान कि जो सिपाही है, सोल्जर है, वो शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, जोखिम उठाने के तरीके से वो बहुत ही सख्त हो, स्ट्रांग हो, सशक्त हो, उसमें ताकत हो। और ये ताकत एक युवा में आती है और युवा की जो सबसे अच्छी उम्र होती है वो 18 से 25 साल तक होती है। उसके बाद डिग्री का उसमें लॉस होता है, इन कैपेबिलिटीज में वो शुरू हो जाता है। आज के दिन में हमारे भारत की थल सेना में 30 से 32 साल औसतन उम्र है और आइडियल उम्र जैसा कि मैंने आपको बताया ये 25 साल की होनी चाहिए। अग्निपथ का यही उद्देश्य है कि हमारे सेना की औसतन आयु ये 25 साल हो जाए और इसी के साथ साथ यह जो भारत की रक्षा है, भारत की सुरक्षा है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी सोच हर को करना पड़ेगा और वो ये है कि देश की सुरक्षा एक मिशन होता है। देश की सुरक्षा में जो लोग लगे होते हैं वो एक मिशन पर काम करते हैं और इसको नौकरी या व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर हम देखें या इसको हम उसमें ढालना चाहें तो सेना की कुशलता, दृढ़ता ये खत्म हो जाएगी। अग्निपथ का जो प्रोग्राम है, जो ये स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है इन सभी दृष्टि से। राजधानी क्षेत्र ईटानगर, लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो, हापुली सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आपातानी जनजाति का कृषि आधारित त्योहार ड्री के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनजातीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी शुरू हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने हांग ड्री फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त बामिन निमे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मैं सारा जीरो वासियों को आपातानी पर्टिकुलरली एज ए होल यहाँ जीरो में जो लोग भी रहता है उनको मैं बेस्ट विशेष देता हूँ ड्री फेस्टिवल के लिए। उसका आने वाला दिन सुख शांति रहे और तंदुरुस्त रहे, इस बार हम लोग को ब्लेस करे।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि पिछले 6 वर्ष में सीएम सशक्त किसान योजना के तहत किसानों को 6,714 कृषि उपकरण वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उन्नत कृषि, बागवानी और पशुपालन के बारे में उन्हें जागरूक करने, उन्नत बीज और खेती के उपकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री एग्री फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्व सहायता समूहों और प्रगतिशील किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के अंतर्गत सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अपर सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यिंगक्योंग के कक्षा 10 और 12 के छात्रों ने एक्सपोजर टूर के तहत जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने छात्रों के साथ बातचीत में उनसे लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने को कहा। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए उनके कौशल विकास के साथ ही हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हाल ही में ईटानगर की दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिला स्व सहायता समूहों ने हैंडलूम एक्सपो में अपने समूह द्वारा बनाए गए स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया। उनका कहना था कि इसके माध्यम से जनजातीय परिधानों के संरक्षण के साथ ही उन्हें रोजगार मिल रहा है। हम लोग का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम जो है अजन संगतम अजन ग्रुप मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हम लोग जो ऐसे हैंडक्राफ्ट जो भी बनाता है ना, और माला साला बनाते हैं, और इससे कपड़ा डिजाइन ना अपना ट्रेडिशनल का ये लड़का लोग का जो पहनता है ना, ऊपर में कोट पहनता है, वो कोट पहनता है, और गले ना हम लोग का लोकल में ट्रेडिशनल जो लड़की लोग पहनता है ना, जो लड़की लोग पहनने वाला ऐसे गले भी बनाती है। और ऊपर में लड़की जो पहनता है ना, ये वाला जो ये ऊपर में लड़की का है, ये लड़का का है, ये लड़की का है ना, ऐसे अपना ट्रेडिशनल अपना निसी इसे ना ड्रेस बनाता है, ताकि निसी गलो मेरा अभी ये मिक्सचर रखा हुआ है। नाम मिसी है, हम लोग अंजाव डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और ये लोकल सामान मिसनी बैग और मुफला और मेखला ये सब बेचने आए हैं अंजाव डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, और ये मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम जो नाबम दने है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके हम डिस्प्ले करता है हमेशा ऐसा एक्सपो में। और मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट जो है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हैंडलूम है ना, क्लॉथ है, इन सब को लेके मैं जगह जगह पर डिस्प्ले करता हूँ। तो जितना तो आप लोग की ये गाले है वो सब देख सकते हैं, वो हम लोग अपना से बनाए हैं ना, तो आधा लोग जो तो यहाँ में है लोकल टी ना, ये सब भी है। इसका बाद ये फ्लावर ये भी हम लोग खुद बनाया है। इसका बाद वहाँ में भी आप देख सकते हैं, वो है ये क्या बोलते हैं बैग है ना, मतलब हैंडमेड। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला कुलपति हंसा मेहता के बारे में। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गयीं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बम्बई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रहीं। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रहीं और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य।
संगीत हमेशा से हमारे वीर जवानों के खाली समय बिताने का माध्यम रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अपने एक ट्वीट में विक्रमजीत सिंह को अपने सहयोगी के साथ गिटार पर गाते हुए शेयर किया है। देश के जवानों ने वीरता के साथ ही स्पोर्ट्स, कला और संगीत की प्रतिभा विद्यमान होती है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ऐसे भारतीय को सम्मानित करना चाहते हैं जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ऐसे भारतीय 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरा करेंगे, जबकि देश भी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा होगा। डॉक्टर सरकार ने जनता से अपील की है कि 47born.azadi75@gmail.com पर ऐसे लोग अपना नाम और पता भेजें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।